हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे Q&A सेशन के बारे में। मतलब जो आपने कॉमेंट्स में मुझसे पूछा था उसी का मैं आंसर देने वाला हूँ। मैं कॉमेंट्स में भी रिप्लाई दे सकता था, पर वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, चीज़ें पूरी तरीके से बता पाऊँ। तो इसके लिए मैंने ये शीट भी लाया है, तो क्वेश्चन सारे मैंने नोट किया है और मैं आपको एक के बाद एक रिप्लाई दूंगा उसके। देखिए परी ने कमेंट किया है कि अगर होटल, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बायजूस के बारे में बताया था, अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को, जितने बायजूस के वीडियोस हैं सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। और आज जितना भी Q&A सेशन होने वाला है सब बायजूस से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि परी पूछ रही है कि होटल का जो रूम होगा क्या उनसे किसी के साथ शेयर करना होगा। जी हाँ, ये ओयो का जो होटल जो आपको दिया जाएगा वो 2 लोगों के लिए रहेगा। 2 अलग अलग बेड दिए जाएंगे और कबर्ड दिए जाएंगे, तो आपको, या अलमीरा दिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब से रह सकते हैं। आपको टेबल दिया जाएगा, चेयर दिया जाएगा और आपको शेयर करना होगा किसी एक इंसान के साथ, ठीक है। और आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको ब्रेकफास्ट तो मिलेगा ही हर रोज और पहले दिन आपको डिनर भी मिल जाता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आप देख लीजिएगा कि अगर आपके, जैसा मैंने सुना है कि अभी जितने भी बड़े शहर है, जैसे कोलकाता का ज्वाइनिंग कोलकाता में ही हो जाता है, तो अगर आपका, जैसे मेरा एक और भी फ्रेंड था जो अमृतसर में ज्वाइन किया था उसने, तो अमृतसर में बायजूस का कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, इसीलिए उसे अमृतसर से ही कोचिंग ट्रेनिंग अमृतसर से नहीं हो पा रही थी, इसीलिए बैंगलोर में ही उसे ट्रेन किया गया। और एक और बात जो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जो बायजूस की ट्रेनिंग होती है, जैसे 1 हफ्ता तो मैंने आपको बताया कि बैंगलोर में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है आपकी जिस भी रीजन में पड़ता है। जैसे मैं अगर ईस्टर्न रीजन की बात करूँ तो कोलकाता वहाँ का हेड ऑफिस है, तो कोलकाता में भुवनेश्वर ऑफिस के आपका हो गया, पटना ऑफिस का, रांची ऑफिस का, आप वाराणसी, और ये कोलकाता, और नॉर्थ ईस्ट में जो भी है वहाँ का, मतलब असम मान लीजिए, और उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं, इसके कैंडिडेट्स को 1 हफ्ता बैंगलोर में ट्रेनिंग देने के बाद कोलकाता भेज दिया जाता है। कोलकाता में भी सेम अकोमोडेशन दिया जाता है कंपनी के एंड से, जो भी ओयो का होटल्स होता है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका बेस्ड लोकेशन कोलकाता ही है तब आपको ये अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। जैसे मेरा बेस्ड लोकेशन कोलकाता ही था तो मुझे अकोमोडेशन नहीं मिला था कोलकाता आने के बाद, लेकिन जो उड़ीसा या फिर जिनका पटना था उनको मिला था 1 महीने के लिए, पूरा 1 महीने वहाँ पे रहने का, और ब्रेकफास्ट तो उनको मिल जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परी का ही दूसरा क्वेश्चन है कि उनका पहला टेलीफोनिक राउंड हो चुका है और सेकेंड इंटरव्यू का जो भी जूम इंटरव्यू होता है वो भी हो चुका है, और उनको HR ने इन्फॉर्म किया कि 2-3 दिन में वो उनको फीडबैक देंगे। तो परी, मैं आपको बताना चाहूँगा, या जो भी आप देख रहे हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि मुझे जो फीडबैक मिला था, जो सेकंड इंटरव्यू था उसका तुरंत फीडबैक मिला था, ठीक है। पहला इंटरव्यू का भी तुरंत ही मिला था और सेकंड इंटरव्यू का भी इंटरव्यूअर ने मुझे तुरंत ही बता दिया जैसे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। फिर मैंने अपने पहले इंटरव्यूअर को कॉल करके बताया कि मेरा इंटरव्यू हो गया, क्योंकि वही मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे और मेरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ भी वो देख रहे थे। तो उनको मैंने बताया कि मेरे पहले जो पहले इंटरव्यू थे उनको फ़ोन करके मैंने इन्फॉर्म किया कि दूसरी जो मेरी इंटरव्यू हुई, दूसरी राउंड, वहाँ पर भी मुझे इंटरव्यूअर ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो पहले इंटरव्यूअर ने मुझे कहा कि आप वेट कीजिए, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ, कंफर्मेशन मिल जाती है तो मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल करके ही बता दिया कि हाँ, आपका मेरी बात हो चुकी है, आप सिलेक्ट हो चुके हो। और फिर मेरे मेल पे उन्होंने सारे कुछ जो डिटेल्स हैं वो भेजे। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे केस में थोड़ा जल्दी हो गया था, आपको 2-3 दिन का वेट करने के लिए बोला गया, तो आप ज़रूर वेट कीजिए, नहीं तो फिर अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मेल से भी पहले आपको कॉल आ जाएगा, कॉल करके वो आपको सारा चीज़ शेयर करेंगे, उसके बाद ही आपको मेल आता है, ठीक है परी। और आगे अगर आपने एक और क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे टोटल परी के 3 क्वेश्चन थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे थर्ड वाला लगा, जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्या ये BDA का जॉब, जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट का जॉब है, क्या ये गर्ल्स के लिए सेफ है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिए। अगर आपका, जैसे मेरा कोलकाता ऑफिस था, मैंने देखा उसके हिसाब से ही आपको पूरी बात बताऊँगा। यहाँ पे आपको ऑफिस तो सुबह को 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाना है।
उसके बाद अगर आपका जब ब्रेक होता है 1 घंटे का ब्रेक है, और उसके बाद जब आपकी छुट्टी होती है 9:30-10 बजे तक जनरली होती है। ये सच है, आपको मानना होगा। आप अगर नहीं मानते हो तो आप किसी से और से भी पूछ के देख सकते हो, या फिर आप ज्वाइन करके भी इसे देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में हो सकता है आपको जल्दी छुट्टी, हो सकता है क्या आपको मिल जाएगी जल्दी छुट्टी, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा नहीं होगा। जब आप रियल फुल टाइम जॉब में आ जाओगे, ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तब आपको पूरा टाइम रहना होगा। और यहाँ पे एक बताना चाहूँगा कि गर्ल्स के लिए ये जॉब थोड़ा सा, क्योंकि आपको बाहर भी जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ रहोगे, आप क्लाइंट विजिट करोगे सैटरडे संडे को। हाँ ये है कि जैसे अगर मान लीजिए इनका बेस लोकेशन कोलकाता है, लेकिन उनको बाहर भी भेजा जाता है, तो गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाता है। अगर आप मान लीजिए दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली का ही एरिया दिया जाएगा, आपको यूपी वगैरह नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। या फिर आपको राजस्थान या जयपुर नहीं भेजा जाएगा, आपको दिल्ली ही दिया जाएगा, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। और दूसरी बात है, लेकिन आपको जो ट्रैवल करना पड़ता है, आपको कैब में, आपको एक कैब ड्राइवर से मतलब आपका कांटेक्ट हो जाता है, और 12 घंटे के लिए आपको कैब लेना है। तो जितने भी मैंने देखा था, जितने भी BDS थे, उनके अपना ही कैब ड्राइवर्स थे, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। अब उनके, आप एक बार कैब लेते हो तो आप उनको फिक्स कर लेते हो, तो बार बार चेंज करने की दिक्कत नहीं होती। और ये ज़रूरी है कि आपका एक कैब ड्राइवर फिक्स हो, क्योंकि आपको बहुत बार होता है ना सिटी के बाहर जाना है, और आप क्या करते हो, ओला रेंटल करते हो, ठीक है। ओला रेंटल करना होता है 12 घंटे के लिए, आपने 12 घंटे के लिए बुक कर दिया, सैटरडे को भी संडे को भी। अब मान लीजिए कि आप कोलकाता में हो, मैं आपको एग्जांपल देखे, और आपको बैरकपुर जाना है, तो ऐसे नहीं जाती है गाड़ी, ठीक है। लेकिन आप रेंटल ले लेते हो और आपकी जान पहचान हो जाती है, तो फिर वो चले जाते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में हो, आपको गुड़गांव जाना है, तो फिर वो चल जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी दोस्ती हुई रहे उनसे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। और गर्ल्स के लिए सेफ है। अब आप डिसाइड कर लो कि अगर आपको रात में 9-10 बजे तक अगर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 या 10 मान के चलिए, कभी कभी लेट हो सकता है 9:30-10, अब जनरली केस में तो होता ही है। और यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी कैब नहीं दिया जाता है कि आप कैब से घर जाओगे, तो यहाँ पे आपको खुद का अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ता है। देख लीजिए, एक पॉइंट है जो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं उसमें नहीं है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मैनेजर आपको मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा रूड होंगे, मैंने भी अपने ऑफिस में एक देखा था, बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हैं। तो गर्ल्स पे नहीं चिल्लाते, गर्ल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ मैनेजर्स आपको इतने मिलेंगे, प्रेशर तो सारे ही मैनेजर्स आपको देंगे, डांट तो सबसे ही आपको पड़ने वाली है, उसके लिए आप रेडी ही रहो। लेकिन कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट टाइप के होते हैं, आपके सीट को थाप मारना शुरू कर देते हैं, सबके सामने आपको इंसल्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी लग जाती है। मैंने एक मैनेजर को देखा था, तो वो एकदम, मैं ट्रेनिंग पीरियड में ही था तब, मैंने एक मैनेजर को देखा, मतलब एकदम गजब ही करते हैं, वो बुरा हाल कर देते हैं एकदम। कितना ही मतलब प्रेशर देना तो अलग बात है, एकदम चिल्लाते रहते हैं पूरा ऑफिस में, एकदम शोर शराबा, तो ये सब चलता ही रहता है, तो आप अपना देख लो, ठीक है। अब आते हैं परेश के सवाल पे। उनका कहना है कि जितने लोगों को रिक्रूट किया जाता है उससे ज़्यादा लोगों को तो टर्मिनेट ही कर दिया जाता है। तो ये बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरी हद तक सही नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, हाँ रिक्रूट तो वो बहुत करते हैं, लेकिन टर्मिनेट वो नहीं करते। उनका टर्मिनेट बच्चे खुद ही, मतलब कैंडिडेट जो होते हैं जॉब पे जाके खुद ही छोड़ देते हैं। 1 महीना आप करते हो, फिर खुद ही छोड़ देते हो, या 2-3 महीना में के बाद खुद ही छोड़ देते हो। या फिर वो आपको कहेंगे, अगर आपका सेल्स नहीं हो रहा है, कि बोलेंगे आप रिज़ाइन कर दो, तो आप खुद से ही रिज़ाइन करो, या फिर वो आपको मतलब खुद से ही आपको करना है। या तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे और आपका मैनेजर आपको इतना परेशान करेगा, मतलब आपको डांटते रहेगा, आपको सुनाते रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, सेल्स नहीं होगा तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि वो 54,000 इन हैंड दे रहे, तो आपको उनको 6 लाख पर वीक देना है, और 1.5 लाख पर वीक देना है, 6 लाख पर मंथ में देना है। तो इतना जब आपको देना है तो फिर आपको मेहनत तो करनी होगी। और दूसरी बात है, आपको इतना वर्क कल्चर अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप कॉल पे कॉल कर रहे हो 3 दिन, आपको 1 घंटे का ही सिर्फ ब्रेक मिलता है। और ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक को 2 बार तोड़ के ले सकते हो, लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का, कोई तोड़ने वोड़ने का सीन नहीं है कि 2 शॉर्ट ब्रेक 1 लॉन्ग ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको पैसा कमाना है और आपको लगता है आप सेल्स में कर लोगे, तो ये इससे अच्छी कंपनी तो हो नहीं सकती, ठीक है। और अगर बायजूस के बारे में, आप अगर कोई और जॉब्स के बारे में जानना चाहते हो, जैसे बायजूस में और भी वैकेंसीज निकलती है, तो उसके लिए आप मुझे
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि क्या बारे में आप जानना चाहते हो, कौन सा जॉब्स और हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दीप पूछते हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले वेबसाइट पे बायजूस के वेबसाइट पे अप्लाई किया था और अभी तक उनको रिप्लाई नहीं आया। तो मैं आपको बोलूँगा आप 7 डेज वेट कीजिए, आपको ज़रूर वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर से एक बार अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको फिर मिल जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं आपको अप्लाई करने का लिंक दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब चलाते हो तो कहीं पे भी बायजूस का तो ऐड आता ही है, आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए मेरे केस में मैं बता दूं, 4 दिन के बाद मुझे मिला था, जितना मुझे याद है 4-5 दिन बाद ही मुझे कॉल मिला था। तो इसीलिए कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, आ जाएगा कॉल। उनको बच्चे कैंडिडेट्स चाहिए ही होते हैं और हम सब तो रेडी रहते हैं कि एक कोशिश तो कर ही लें। और अगर आप कोशिश करने से डरते हो तो प्लीज़ कोशिश कर लो एक बार, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप टिक गए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, और परमार पूछते हैं कि वो सोच रहे हैं कि जॉब ज्वाइन करने का, तो ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखिए अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था कि ज्वाइनिंग हर वीक में हो रही थी, हर वीक में ज्वाइनिंग चलता है। और कभी कभी ऐसा फेज आता है जब मान लीजिए जो रिक्रूटमेंट थोड़ा स्लो होता है, लेकिन अभी जैसे रिक्रूटमेंट काफ़ी क्विक चल रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो, ज्वाइनिंग जल्दी ही हो जाएगी। और आप ये भी पूछ रहे थे ज्वाइनिंग करनी क्यों सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो भाई, ज्वाइनिंग क्यों करनी है। इतनी अच्छी कंपनी है, कितने सारे बेनिफिट्स मैंने इसके गिनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, उस वीडियो में मैंने बैंकिंग सेल्स और एडटेक सेल्स का डिफ्रेंशिएट किया है। एडटेक सेल्स में स्पेशली बायजूस को मेंशन किया, कैसे आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो, इंसेंटिव्स कितना कमा सकते हो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारे कुछ मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, फिर अगर अच्छा लगे तो अप्लाई कर देना। ठीक है, और सोचो मत, सबको एक बार बोलता हूँ कि बायजूस में प्लीज़ एक बार ट्राई तो कर लो, क्या पता आप टिक जाओ और आपको अच्छी लगने लगे जॉब, आप बहुत कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इस कंपनी में। फॉरेन ट्रिप भी आप जा सकते हो, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिसको आप कोशिश कर सकते हो। मैं भी कोशिश, आप मुझसे पूछोगे कि क्या हुआ, अब नई कोशिश करनी, जी ज़रूर, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अब सेल्स के लिए तो कभी नहीं करने वाला कोशिश, मैं कंटेंट राइटिंग या फिर टीचिंग के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ था। और एक लास्ट जो कमेंट्स आया था आदिल का, उनका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। उनको मेरे बोलने का अंदाज पसंद आता है, मेरा बात करने का तरीका अच्छा लगता है। जी थैंक यू आदिल, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसी तरह एंटरटेन होते रहो और आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिलते रहें। देखिए ये सारे जो कमेंट्स थे उस पर मैंने रिप्लाई दे दिया, अगर कुछ छूट गया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिला दो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात है, किस टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हो वो जरूर मुझे मेंशन कीजिए, मैं उस पर रिसर्च करके उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ, जो आपको जानना है उसी पे बनाएंगे वीडियोज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए दोस्तों बाय।